आप पढ़ रहे हैं सबक नंबर 6। इससे पहले आपने जो कुछ पढ़ा है उन तमाम चैप्टरों के कोई ना कोई राइटर था। स्टूडेंट, सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन घंटी को दबा लीजिए ताकि रोज की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे और सबसे पहले आप इम्तिहान की तैयारी कर सकें। और आपको बता दूं कि आप जो पढ़ रहे हो बिल्कुल चैप्टर वाइज पढ़ रहे हो और मेन बुक से पढ़ रहे हो जो क्लास 10th के अंदर यानी मैट्रिक में पढ़ाई जाती है। किताब का नाम है किताब दरख्शां हिस्सा 2, उसको आप पढ़ रहे हैं। आपको तमाम क्वेश्चन मिल जाएंगे जो किताब में ऑब्जेक्टिव यानी मुख्तसर तरीन के नाम से बने हुए। किताब को आप देख सकते हैं। हो सकता है क्वेश्चन आगे पीछे हो जाए लेकिन वो तमाम क्वेश्चन आपको मिलेंगे। दूसरी बात को बताना है कि अब तक जितने आपने पढ़ा है सबक 1 से लेकर के 5 तक तमाम के कोई ना कोई राइटर था, कोई ना कोई राइटर था, लेकिन इस चैप्टर का कोई राइटर नहीं है। ये संस्था ने अपने तरफ से लिखा है, आपको याद करना है, देखना है। तो कोई पूछा है कि आलमी इद्दत सबक का नाम है आलमी इद्दत, इसका राइटर कौन है? तो आप बोलेंगे माहफूज, यानी कि संस्था ने इसको छाप दिया, कोई इसका राइटर नहीं है। अब इससे रिलेटेड जितने क्वेश्चन आएंगे तो आपको मिलेंगे। तो देखिए शुरू करते हैं, देखते हैं सबक नंबर 1 में। सबक नंबर 6 का ये क्वेश्चन है। सवाल नंबर 1, ग्लोबल वार्मिंग कैसा मसला है? ग्लोबल वार्मिंग कैसा मसला है? अलिफ मुनासिब, बे खुशगवार, जीम संगीन, दाल मुतदिल। इसका राइट आंसर जानिए, यानी कि सही जवाब क्या होगा? जीम होगा। यानी ग्लोबल वार्मिंग सही कैसा मसला है? संगीन मसला। कैसा मसला है? संगीन मसला है। आपको याद करना होगा, याद कीजिए। सवाल नंबर 2 में कार्बन डाइऑक्साइड गैस में कितना इजाफा हुआ है? कार्बन डाइऑक्साइड में गैस में कितना इजाफा हुआ है? अलिफ 31%, 21%, बे 31%, जीम 14% और दाल में 11%। स्टूडेंट, इसका राइट आंसर होगा बे। चूंकि आप साइंस पढ़ते होंगे, जानते होंगे कार्बन डाइऑक्साइड में कितना इजाफा हुआ है? तो 31% हुआ। इसका राइट आंसर होगा बे। सवाल नंबर 3 देखते हैं। जमीन सभी जानदारों के लिए मुनासिब है या गैर मुनासिब? सवाल में क्या है? जमीन सभी जानदारों के लिए मुनासिब है या गैर मुनासिब? स्टूडेंट, अलिफ में मुनासिब है, बे में खराब है, जीम गैर मुनासिब है, दाल में सभी है। सभी तो हो नहीं सकता है, कोई एक ही होगा। इसका राइट आंसर होगा अलिफ, यानी कि मुनासिब है। आइए देखते हैं वो तमाम क्वेश्चन आपको मिलेंगे जो आपकी किताब में बने हुए हैं। सवाल नंबर 4 में है कि बाल विज्ञान कॉन्फ्रेंस, बाल विज्ञान कांग्रेस में 2008 भारत के किस शहर में मुनक्किद हुआ था? बाल विज्ञान कांग्रेस में 2008 में भारत किस शहर में मुनक्किद हुआ था? अलिफ पूना में, बे शिमला में, जीम दीमापुर में, दाल विशाखापट्टनम में। स्टूडेंट, इसका राइट आंसर होगा जीम। और ये क्वेश्चन बी बाई क्वेश्चन है, आपको रटना होगा, याद करना होगा। कि पूछ सकता है कि बाल विज्ञान कांग्रेस कब हुआ था, तो आपको बताना होगा कॉन्फ्रेंस कब हुआ था। ये कांग्रेस नहीं है, कॉन्फ्रेंस कब हुआ था, कहाँ हुआ था? आपको कहना होगा कि दीमापुर, यानी कि दीम इसका सही आंसर। सवाल नंबर 5 में क्योटो में ग्लोबल वार्मिंग कब हुई थी? क्योटो एक जगह का नाम है। क्योटो में ग्लोबल वार्मिंग कब हुई थी? स्टूडेंट, अलिफ 2007, बे 2006, जी 2005, दाल 2004। इसका परफेक्ट यानी राइट और सही जवाब होगा अलिफ 2007 में मनाया गया था क्योटो के अंदर। सवाल नंबर 6 जो इस चैप्टर का आखिरी क्वेश्चन होगा, जो आपको याद कर लेना होगा। ये इम्तिहान में अक्सर आता है, आपको बार बार पूछा जाता है, याद करना होगा। जमीन का दर्जे हरारत पिछले 100 वर्षों में कितना बढ़ गया? इसका ताल्लुक साइंस से भी है, जो आप साइंस पढ़ते होंगे क्लास में मालूम होगा। फिर पूछ रहा है जमीन का दर्जे हरारत पिछले 100 वर्षों में कितना बढ़ गया है? अलिफ 0.45 सेल्सियस, बे 0.55 सेल्सियस, जीम 0.65 सेल्सियस और दाल में 0.75 सेल्सियस। स्टूडेंट, इसका राइट आंसर होगा आपको दाल, यानी कि 0.75 सेल्सियस। पिछले 100 वर्षों से दर्जे हरारत यानी जमीन के अंदर तपिश गर्मी बढ़ चुकी है। तो ये तमाम क्वेश्चन है जो हमने आपको दिया, बिल्कुल सिलेबस से दिया। मैं आपसे कहूंगा कि चाहते हो बिल्कुल सिलेबस से पढ़ना तो गाइड से, सैंपल पेपर से नहीं पढ़ना, बल्कि सैंपल से पढ़ने से इंसान को धोखा होता है। आप चाहते हो बिल्कुल सिलेबस से पढ़ें तो मेरे चैनल पर बने रहिए। और मेरे चैनल को हमारी खिदमत अच्छी लगे तो दिल से लाइक कीजिए और आगे